एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा था। हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर हमारा अभी डाइजेस्टिव सिस्टम रिमेनिंग में चल रहा है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फर्स्ट पार्ट जो था डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री कैनाल वो स्टार्ट किया था। एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ऑर्गन माउथ हमने स्टार्ट किया था। माउथ को फिर हमने कंप्लीट किया। माउथ से उसके कॉमन पॉइंट देख लिए, लोकेशन देख ली, ऑर्गन एसोसिएशन देखा, उसके टाइप्स देखे, उसकी फंक्शंस देखे। उसके बाद स्टार्ट किया था ईसोफेगस, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड ऑर्गन था ऑन ईसोफेगस। ईसोफेगस के हमने कॉमन पॉइंट देखे, लोकेशन देखी, ऑर्गन एसोसिएशन देखा, फिर उसके बाद उसकी फंक्शंस देखे। इसके बाद हमारा अब थर्ड ऑर्गन स्टार्ट होने वाला है। थर्ड ऑर्गन है एलिमेंट्री कैनाल का थर्ड ऑर्गन है स्टोमच। स्टोमच से स्टार्ट करने वाले आज, लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको समझाना है। वो क्या है इम्पोर्टेंट टॉपिक? आज से अब मैं आपको बोलूँ कि स्टोमच किस कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि स्टोमच किस कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, तो आप क्या बोलोगे? एब्डोमिनल कैविटी। सिंपल सी क्या बोलोगे? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है कौन? हमारा स्टोमच। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हमारा आज से स्टार्ट होने वाले एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। एब्डोमिनल कैविटी आज से हमारी स्टार्ट होने वाली है। अब बच्चों में अब मैं आपको बताऊं कि हमने आज तक जो जैसे कि हमने क्या क्या देख लिया। हमने माउथ देख लिया, नोज देखा, लंग्स देखे, डायफ्राम देखा, हमने ईसोफेगस देख लिया, अरे हमने लैरिंक्स देखा, हमने और क्या क्या देखा, हमने ओरल कैविटी देख ली हमने, और माउथ के पार्ट्स देख लिए हमने। उन सब की लोकेशन हमने क्या बताई थी? उन सब की लोकेशन हमने एंटीरियर, पोस्टीरियर, अपर, बिलो, जस्ट अबव, इन सब के अकॉर्डिंग शो करी थी किसकी लोकेशन, ऑर्गन्स की। लेकिन एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इन सभी एनाटॉमिकल टर्म्स का यूज नहीं होता है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं जिनका यूज होता है। उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम उनको लोकेशन दर्शाते हैं कि कौन सी रीजन के अंदर कौन सी कैविटी, कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है। तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि एब्डोमिनल कैविटी की हम लोकेशन किसके अकॉर्डिंग रखते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्टोमच देखने से पहले क्या देखेंगे? एब्डोमिनल कैविटी की लोकेशन। लोकेशन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी ऑर्गन्स। अब हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो जो ऑर्गन प्रेजेंट है या फिर जो जो ग्लैंड प्रेजेंट है, उन सब की लोकेशन इस कैविटी अभी जो मैं आपको चार्ट बनाऊंगा उसके अकॉर्डिंग हम देंगे, उसकी लोकेशन दर्शाएंगे। जैसे कि हमने आपके ऊपर एक, अब इसके अंदर है ना जो कुछ अटपटे नाम आएंगे जो आपने अभी तक देखे भी नहीं। क्या बोल रहा हूँ मैंने? जो आप अपने अभी तक नाम देखे तो है, सुने तो है, लेकिन देखे नहीं। वो थोड़े अटपटे नाम होंगे, मतलब आपको याद करने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। तो आपको क्या करना है, इनको अच्छे से याद करना है, कोशिश करनी है बार बार, और लिख लिख करके प्रैक्टिस करनी है। मैंने अगर वो आपको याद हो गई ना एब्डोमिनल कैविटी, तो समझ लेना आपने हमारा पूरे एब्डोमिनल कैविटी को कंप्लीट कर लेना। तो आपको मेन फोकस अभी जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास हमारी, क्योंकि इसके अंदर हमारे एब्डोमिनल कैविटी के सारे ऑर्गन्स को, सॉरी बच्चों, एब्डोमिनल कैविटी के सारे ऑर्गन्स की लोकेशन समझने वाले हैं। और मैं आपको अभी प्रूफ भी बताऊंगा कि हमारा कौन सा ऑर्गन किस कैविटी का, एब्डोमिनल कैविटी का कौन सा ऑर्गन किस साइड कहाँ पर प्रेजेंट है, वो आपको भी दर्शाऊंगा मैं।
ये है हमारा फोलो चार्ट। आज हम इसी के बारे में समझने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स को स्टार्ट करने वाले। फर्स्ट ऑर्गन कौन सा है उसका? फर्स्ट ऑर्गन है स्टोमच। स्टोमच अब इन सबकी एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स की फिर ग्लैंड्स की इन सब की लोकेशन दर्शाने के लिए इन सब का यूज करते हैं, इन सब वर्ड्स का यूज करते हैं। अब ये क्या है ये बच्चों आपको समझाएंगे। जैसे कि आपके दो हैंड है, एक कौन सा राइट हैंड है और एक लेफ्ट हैंड है, एक राइट और एक लेफ्ट। अब जो आपका राइट हैंड है उसका राइट है, जो लेफ्ट है वो ये। जैसे कि मेरा ये लेफ्ट हैंड है, मेरा ये लेफ्ट हैंड है। अब राइट और लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट हैंड के बीच में आप कैसे समझोगे कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है? आप इसे समझोगे ये क्या बन रहा है एल, ये क्या एल, तो ये कौन सा हैंड हुआ मेरा? लेफ्ट। तो लेफ्ट हैंड है मेरा ये। अब लेफ्ट हैंड मेरा ये है तो अब जब एब्डोमिनल कैविटी क्या है अपनी? एब्डोमिनल कैविटी अपनी होती है डायफ्राम के नीचे। डायफ्राम के नीचे कौन सी कैविटी प्रेजेंट है हमारे? एब्डोमिनल कैविटी। अब लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट मतलब कि ये सॉरी बच्चों, लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में डायफ्राम के नीचे जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसी को क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। अब हमारे लेफ्ट हाइपोकोंड्रियल रीजन, ये क्या है अपना? इधर डायफ्राम के नीचे जो प्रेजेंट है हमारा ऊपर ही ऊपर लेफ्ट हैंड में डायफ्राम के नीचे कौन सी कैविटी प्रेजेंट है? डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट है हमारी एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड के अंदर डायफ्राम के जस्ट नीचे, डायफ्राम के जस्ट नीचे कौन सा रीजन प्रेजेंट है? लेफ्ट हाइपोकोंड्रियल रीजन प्रेजेंट है हमारा डायफ्राम के नीचे। जस्ट हमारे डायफ्राम के नीचे जो रीजन प्रेजेंट है अपर डायफ्राम के नीचे कौन सी कैविटी प्रेजेंट है? एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट है। अब एब्डोमिनल कैविटी को हमने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 9 में पार्ट किया, डिवाइड किया उसको। लेकिन लेफ्ट हैंड की तरफ जो डायफ्राम के जस्ट ऊपर है अपर साइड, लेफ्ट साइड में डायफ्राम के जस्ट नियर है उसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट अपर हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन उसका क्या नाम है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। इसी तरह हमारे राइट हैंड की तरफ जो डायफ्राम जस्ट नियर है उसको क्या बोलते हैं? राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। और लेफ्ट और राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन के बीच में कौन सा रीजन प्रेजेंट है? एपिगैस्ट्रिक रीजन प्रेजेंट है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन और राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन और दोनों के बीच में कौन सा रीजन प्रेजेंट है? एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो डायफ्राम के जस्ट नियर, जस्ट बिलो नियर कौन से रीजन प्रेजेंट है हमारे? तीन रीजन प्रेजेंट है। कौन कौन से? लेफ्ट साइड के अंदर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, राइट साइड में राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन और दोनों के बीच में एपिगैस्ट्रिक रीजन। जैसे कि अभी मैं हूं यहाँ पर, अब मैं खड़ा हूं, ये मेरा क्या है? लेफ्ट हैंड है तो मेरे डायफ्राम के लेफ्ट साइड में डायफ्राम के नीचे जस्ट बिलो नियर कौन प्रेजेंट है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन प्रेजेंट है। उसी तरह मेरे डायफ्राम के राइट हैंड की तरफ डायफ्राम के जस्ट नीचे बिलो नियर कौन प्रेजेंट है? राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन प्रेजेंट है। और दोनों के बीच में कौन सा रीजन प्रेजेंट है? एपिगैस्ट्रिक रीजन प्रेजेंट है। तो समझ गए यहाँ तक? ये क्या हुआ अपना अपर। अब इसके बाद मिडल और फिर लोअर। हमने पहले देखा था कि एनाटॉमिकल टर्म्स के अंदर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि ये हमारा अपर लिप है, ये लोअर लिप है। उसी तरह ये हमारा हमने अपर देख लिया, अब लोअर देखेंगे। तो अपर और लोअर के बीच में कौन प्रेजेंट है? मिडल। अगर कोई टॉपर है और कोई बिल्कुल ही लूजर है तो उन दोनों के बीच में एक और होगा। क्लास में 3 टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं, एक तो सबसे ज्यादा पढ़ने वाला और एक क्लास के अंदर 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो बिल्कुल पढ़ाई करने वाला, बिल्कुल स्टडी पर फोकस करता है सुबह शाम, और एक होता है जो बिल्कुल भी स्टडी नहीं करता है,
बिल्कुल भी स्टडी नहीं करता है, और एक होता है जो स्टडी भी करता है साथ में कुछ स्किल्स के ऊपर काम भी करता है। तो क्लास के अंदर 3 टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं। उसी तरह हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर भी 3 टाइप के रीजन प्रेजेंट है, जैसे कि अपर, एक तो अपर साइड में, एक मिडल साइड में और एक लोअर साइड में। अपर साइड में लेफ्ट साइड का क्या नाम है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन और राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, और दोनों के बीच में एपिगैस्ट्रिक रीजन। फिर मिडल में कौन कौन प्रेजेंट है, मिडल में राइट मिडल में लंबर रीजन प्रेजेंट है। मिडल में राइट साइड के अंदर कौन प्रेजेंट है, लंबर, और लेफ्ट साइड में लंबर, बीच में अम्बिलिकल कॉर्ड। हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है, मिडल में प्रेजेंट होती है। इसी तरह हमारी राइट लोअर लोअर पार्ट, नीचे का लोअर पार्ट है क्या, एब्डोमिनल कैविटी का लोअर पार्ट, उसके अंदर राइट साइड में इलेक्ट रीजन प्रेजेंट है और लेफ्ट साइड में इलेक्ट रीजन प्रेजेंट है, और दोनों के बीच में हाइपोगैस्ट्रिक रीजन प्रेजेंट है। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, मुझे पूरा विश्वास, आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आया। आपको सिर्फ क्या करना है, इन सबको अभी अपने नोट्स के अंदर मेंशन करना है। पहले इन सबको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो या फिर इसका स्क्रीनशॉट रखो। आपको नोट्स के अंदर मेंशन करना है, और मेंशन हो गया है तो अब मैं इसको इधर करने वाला हूँ। एक बार वापस से आपको समझाता हूँ। जो मेरा राइट हैंड है, जो मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड के तरफ अपर साइड में कौन सा रीजन प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, और राइट साइड में अपर में कौन प्रेजेंट है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। लेफ्ट साइड में लोअर में कौन प्रेजेंट है, मेरा लेफ्ट इलेक्ट रीजन। कौन प्रेजेंट है, लेफ्ट इलेक्ट रीजन, और राइट में राइट इलेक्ट रीजन, और दोनों के बीच में कौन प्रेजेंट है, लंबर रीजन प्रेजेंट है। इधर भी लंबर प्रेजेंट है, बीच में अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट है। राइट साइड अपर और राइट साइड लोअर, लेफ्ट साइड अपर लेफ्ट साइड लोअर, और मिडल का आपको याद करना है। तो इनको अपने नोट्स के अंदर मेंशन कीजिए। फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन के अंदर कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होता है। लेफ्ट में हमारे राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, राइट
हमारे अपर राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं? तो लीवर, राइट किडनी, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। हमारे अपर राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होता है? तो आपको बोलना है लीवर, राइट किडनी, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये कौन कौन, ये सारे ऑर्गन हमारे अपर राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बच्चों आज क्या है कि समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। इसको कुछ वर्ड से ऐसे हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, राइट, अब राइट मतलब कि राइट साइड, अपर यानी ऊपर, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। आपको लीवर ऑर्गन है, राइट किडनी भी ऑर्गन है, गॉल ब्लैडर ऑर्गन है, ये सब क्या है? हमारे एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स हैं जो हमारे राइट अपर राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब अपर राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन कहाँ पर है? जैसे कि मेरा राइट हैंड है, और एब्डोमिनल कैविटी कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारी डायफ्राम के जस्ट नीचे से। डायफ्राम के जस्ट नीचे कौन प्रेजेंट है? हमारी एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट है। ये मेरा राइट हैंड है, तो अपर मतलब कि ऊपर, तो डायफ्राम के जस्ट नियर कौन प्रेजेंट है? अपर, तो अपर राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। तो हमारे अपर राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन के अंदर यहाँ पर कौन कौन प्रेजेंट है? इधर मेरे डायफ्राम के जस्ट नीचे कौन कौन प्रेजेंट है? लीवर प्रेजेंट है, राइट किडनी प्रेजेंट है, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। अभी मान लो आपके पास कोई एक पेशेंट आया हॉस्पिटल में, आपके पास पेशेंट आया और उसने बोला कि डॉक्टर साहब, हाँ, आपने बोला बोलो क्या बात है? उसने बताया कि मेरे 2 दिन से इस साइड में दर्द हो रहा है, यहाँ पर 2 दिन से मेरे इस साइड दर्द हो रहा है, क्या पता क्या हो गया, लेकिन 2 दिन से मेरे इस साइड दर्द हो रहा है। तो वो तो क्या है? वो तो डॉक्टर नहीं है, तो वो तो क्या बोलेगा आपको? देसी लैंग्वेज बोलेगा, या फिर थोड़ा पढ़ा लिखा होगा तो बोल देगा कि मेरे राइट साइड में दर्द है, या फिर थोड़ा गाँव का होगा तो, या फिर थोड़ा कम हो तो वो क्या बोलेगा कि मेरे इस साइड में दर्द है, यहाँ पर साइड में मेरा दर्द हो रहा है, पेट में यहाँ पर। तो आप डॉक्टर हो या फिर आप नर्स हो, कंपाउंडर हो, तो आप क्या समझोगे? जैसे उसने बताया कि मेरे यहाँ पर दर्द है, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर दर्द है, तो ये कौन सी लोकेशन हुई हमारी? राइट अपर राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। कौन सी लोकेशन हुई? अपर राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन लोकेशन हमारी। इस लोकेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है? लीवर, राइट किडनी, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे कि उसने बताया कि मेरे इधर दर्द है, उसने बताया, उसने अपना हाथ अपने हैंड की हेल्प लेकर के उसने अपना दर्द वाले पोर्शन के ऊपर हाथ रख कर बताया कि मेरे यहाँ पर दर्द है। तो फिर आपने देखा उसको कहाँ पर दर्द है, तो आपने देखा तो आपके दिमाग में बता याद आया, आपको अपने नोट्स याद आए, तो आपने नोट्स में अंदर क्या पढ़ा था कि यहाँ पर कौन से, इसको क्या बोलते हैं हम मेडिकल लाइन में? अपर राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन बोलते हैं। अपर राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन है, तो इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है? लीवर, राइट किडनी, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अगर ये सारे ऑर्गन यहाँ प्रेजेंट है, तो अगर उसके दर्द है तो यहाँ पर या तो लीवर में प्रॉब्लम है, या फिर उसकी राइट किडनी के अंदर प्रॉब्लम है, या फिर उसकी गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, या स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है। अब ये तो है नहीं, अगर उसके यहाँ पर दर्द है तो आप बोलोगे सर आपके हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आपका हार्ट का ऑपरेशन करना होगा हमें। ये नॉर्मल है, आप ऐसे नहीं बोल सकते। आपके दिमाग में पहले क्या जाएगा? यहाँ पर दर्द है, ये कौन सी लोकेशन हुई? एब्डोमिनल कैविटी की अपर राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन है, अपर राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन है। तो इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है? ये सारे ऑर्गन प्रेजेंट है। अगर उसकी यहाँ पर दर्द है तो इसके अंदर किसी न किसी ऑर्गन को डैमेज हुआ है, किसी न किसी ऑर्गन की इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर, इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, या फिर इन 5 ऑर्गन्स के अलावा किसी ऑर्गन के बारे में आपको दिमाग में नहीं आएगा तो सिर्फ इन 5 ऑर्गन्स। अगर यहाँ पर दर्द है, तो अगर बाई चांस माना कि उसका लीवर खराब है, तो अब राइट से यहाँ पर हाथ रख कर बताया कि मेरे यहाँ पर दर्द है, तो आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पर तो अपर राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर तो लीवर प्रेजेंट है, तो आप क्या बोलोगे? आपके लीवर प्रॉब्लम है, आप जाकर के जांच करवाइए, या फिर आप हॉस्पिटल में जाइए, हॉस्पिटल में जाकर अपने इलाज के करवाइए, डायग्नोस करवाइए, आपके लीवर में प्रॉब्लम है। तो आप क्या बोलोगे? लीवर में प्रॉब्लम है। आपने कैसे बोला? आप किसी डॉक्टर साहब के साथ पास जाते हो, तो आपको ये तो है नहीं, आपका अंदर पहले आपका ऑपरेशन करेगा, फिर देखेगा, फिर अंदर देखेगा, देखने के बाद बताता है कि अगर आपको तो लीवर खराब हो गया,
और यार आपके तो फेफड़े खराब हो गए पूरे पूरे, तो किसे बताता है आपको? उसको मेडिकल नॉलेज होती है। उसने 4-5 साल उसने मेहनत की किसके ऊपर? इन बुक्स में देखा, उसने नोट्स याद किए, तो नोट्स से उसने याद है कि इधर अपर राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन होता है, इसके अंदर ये ऑर्गन प्रेजेंट होता है। अगर ये उसके यहाँ पर दर्द हो रहा है, यहाँ पर पेन है, तो उसका उसका क्या कारण हो सकता है? इन सभी ऑर्गन किसी ना किसी और एक ऑर्गन की डैमेज हुआ है, तो किसी ना किसी एक ऑर्गन को डैमेज हुआ है, तो उसको क्या बोलेगा? आप भाई साहब आपका लीवर डैमेज हुआ है, या फिर आपके लीवर में कुछ प्रॉब्लम है। तो समझ गए आप इसके लिए क्यों जरूरी है हमारे लिए क्यों जरूरी है अपर राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन क्यों जरूरी है? पेशेंट और डॉक्टर के बीच में तालमेल बिठाने के लिए, और फेस टू फेस उसको डायरेक्ट उसको बताने के लिए कि आपके क्या प्रॉब्लम है, इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम है, आपको किसकी जांच करवानी है जाकर के, तो उसको बताने के लिए। तो समझ गए आप? तो हमारा फर्स्ट कौन सा था? अपर राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, जिसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट थे? लीवर, राइट किडनी, गॉल ब्लैडर, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट होगा। इसके बाद देखेंगे हम एपिगैस्ट्रिक रीजन। इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो। दूसरा अपना है अपर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। दूसरा आ गया अपना अपर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। अब इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो वो आप देखो कि इसी तरह हमारा सेकंड क्या है? सेकंड है हमारा अपर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। अपर राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन हमने देख लिया, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा है अपना अपर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। अब इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं? तो लीवर, स्टमक, लेफ्ट किडनी, पैंक्रियास, स्प्लीन, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। कौन कौन से? लीवर आ गया, स्टमक आ गया, लेफ्ट किडनी आ गया, पैंक्रियास आ गया, अपना स्प्लीन आ गया, और स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन आ गया। तो ये हमारे क्या है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन के अंदर प्रेजेंट है। कि मेरा क्या है? लेफ्ट हैंड है, तो ये हमारे डायफ्राम के जस्ट नीचे जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन है उसके अंदर सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन के अंदर ये सारे ऑर्गन मेरे प्रेजेंट है। अब राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन मैंने आपको बता दिया, और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन मैंने आपको बता दिया। अब ये क्या काम आता है वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया कि जैसे कोई पेशेंट है, अगर वो बोलेगा मेरे डॉक्टर साहब मेरे तो ये यहाँ पर दर्द हो रहा है, कल रात को मैंने अच्छे से खाना खाया, खाने के बाद मैंने सो गया, और सोने के बाद जब मैं सुबह उठा तो मेरे सुबह उठने में यहाँ पर दर्द होने लग गया, तो आप बताइए कि क्या है? तो आप क्या बोलोगे? भाई साहब आप बताओ राइट, आप क्या बोलोगे? आप दूसरा आप गए अपने सीनियर डॉक्टर के पास जाओगे, आप उससे कंसल्ट करोगे, तो आप उसको ऐसे आप सीनियर को आप ऐसे नहीं बोलोगे कि मेरे पास एक पेशेंट आया, उसने बताया कि मेरे यहाँ पर दर्द हो रहा है। आप क्या बोलोगे? मेरे पास एक पेशेंट आया और उसके अपर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन के अंदर पेन है। क्या बोलोगे? उसके अपर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन के अंदर पेन है। अब अपर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन के अंदर पेन है। अब इतना सा बोल दे, उस सीनियर डॉक्टर के अंदर दिमाग के अंदर क्या इंपल्स जाएंगे, क्या संकेत जाएगा कि उसका लीवर, स्टोमक, लेफ्ट किडनी, पैंक्रियास, स्प्लीन और स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इन सारी ऑर्गन्स के अंदर किसी न किसी ऑर्गन का डैमेज हुआ है, या फिर किसी न किसी ऑर्गन को कुछ गड़बड़ी है। तो यह तो है नहीं, अगर यहाँ बताएगा तो आप उसको हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम बताओगे नहीं। अगर उसने बता दिया कि अपर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन के अंदर
अपर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर पेन है, तो वो आपको बताएगा कि लीवर, स्टोमच, लेफ्ट किडनी, पैंक्रियास, स्प्लीन और स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, इन सारे ऑर्गन्स के अंदर किसी न किसी एक ऑर्गन के अंदर उसके पेन है। तो वो आपको बोलेगा कि आप जाकर अपने लीवर की जांच कराओ, या फिर अपने स्प्लीन की जांच करो, अपने पैंक्रियास की जांच करो, तो क्या बोलेगा, ऐसे बोलेगा। तो आप समझ गए कि हमारे किस काम आते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ये रीजन हमारे एब्डोमेन कैविटी के अंदर काम आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इन सभी ऑर्गन्स को याद करना होगा, क्योंकि आपके जब आप फ्यूचर में हॉस्पिटल में जाओगे तो आपके काम आएंगे बहुत जगह, तो आपको इनको याद करना है। अब सेकंड टाइप है हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन। अपना है एपिगैस्ट्रिक रीजन। ये हमारे एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं कौन कौन से, लीवर, स्टोमच, स्प्लीन और पैंक्रियास, इन सबका अपना नोट के अंदर मेंशन करो। अब आपको समझा चुका हूं मैं आपको कि ये सब क्या है, ऑर्गन है। अब ये मेरे एपिगैस्ट्रिक रीजन, ये वो है आपको अपने पेशेंट जो आपको बताएगा उसको समझने में काम आएंगी सारी रीजन, और आपको एग्जाम में इनसे क्वेश्चन भी पुट अप होते हैं, तो इसको याद करना है। अभी मैं समझाने से कुछ भी नहीं है, जो समझाना था मैंने आपको मेन टॉपिक समझा दिया कि आप क्या काम करेंगे, इसको ये किस काम आते हैं। अब आप अपने नोट के अंदर मेंशन कीजिए इसको। ये है हमारा राइट लंबर रीजन, जिसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है, हमारा राइट किडनी, असेंडिंग कॉलम और स्मॉल इंटेस्टाइन। आप बोलोगे सर ये असेंडिंग कॉलम क्या है, असेंडिंग कॉलम हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का एक टाइप है। लार्ज इंटेस्टाइन का एक टाइप होता है कौन, असेंडिंग कॉलम, वो वही असेंडिंग कॉलम है जो हमारे राइट लंबर रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं।
ये अपना लेफ्ट लंबर रीजन है जिसके अंदर लेफ्ट किडनी, डिसेंडिंग कॉलम और स्मॉल इंटेस्टाइन। अब डिसेंडिंग कॉलम क्या है? वो एक लार्ज इंटेस्टाइन का टाइप होता है। कौन? डिसेंडिंग कॉलम। अपने नोट्स के अंदर मेंशन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। ये अपना अम्बिलिकल रीजन है जिसके अंदर ड्यूलोनम, ट्रांसवर्स कॉलम और स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। अब ड्यूलोनम क्या है? ड्यूलोनम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का टाइप होता है और ट्रांसवर्स कॉलम हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का टाइप होता है। ये अपना राइट इलिक रीजन है जिसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं? हमारे अपेंडिक्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम, असेंडिंग कॉलम। असेंडिंग कॉलम लार्ज इंटेस्टाइन का टाइप होता है, सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का टाइप होता है, अपेंडिक्स और स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है। अपने नोट्स के अंदर मेंशन कीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये अपना लेफ्ट इलिक रीजन है जिसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, सिग्मोइड कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन प्रेजेंट होती है। अब सिग्मोइड कॉलन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का टाइप होता है। डिसेंडिंग कॉलन लार्ज इंटेस्टाइन का टाइप होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है कौन? लेफ्ट इलिक रीजन के अंदर। स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने नोट्स के अंदर मेंशन कीजिए।
ये ये अपना लास्ट रीजन है जिसका नाम है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है? हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है और सिग्मोइड कोलन प्रेजेंट होता है। ये हो गया अपना एब्डोमिनल कैविटी की लोकेशन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी ऑर्गन्स। एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स का लोकेशन हमने डिसाइड कर दिया कि कौन, जैसे कि हमने क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास एमसीक्यू के अंदर कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आप क्या बताओगे यहाँ पर? क्या बताओगे आप? देसी लैंग्वेज अपना, जैसे कि अभी आपने नहीं पढ़ा था, मान लो अभी तक आपने नहीं देखा क्या ये रीजन के बारे में, और आपको पूछे कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या बताओगे? क्या आप उनको उसको आप क्या बताओगे, क्या बोल के बताओगे आप उसको? कुछ भी, है ना, जो आपके दिमाग में चल रहा है अभी। लेकिन आप क्या बोलोगे आप उसको? वो बोलेगा आपको कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आप क्या बोलोगे? हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपके पास एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन आ सकता है और आपके फ्यूचर के अंदर आपको हॉस्पिटल में काम आएंगे सभी क्वेश्चन रीजन, क्योंकि इसके थ्रू आप उसको पेशेंट को बता पाओगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम है इंटरनल। ये तो है नहीं आप उसको चिया कर लगाकर उसका देख कर भी अंदर देखोगे और जाकर अंदर देखोगे कि इसके अंदर तो यार इसका गॉल ब्लैडर थोड़ा हिला हुआ है, गॉल ब्लैडर खराब हो गया इसका, तो फिर बताओगे आपको भाई साहब आपका तो गॉल ब्लैडर खराब हो गया? हाँ नहीं, क्यों? आपको क्या बताना है? अगर वो बताएगा कि मेरे डॉक्टर साहब मेरे यहाँ पर दर्द है नीचे की साइड, मेरे पेट के टुंडी के नीचे दर्द है, तो आप क्या सोचोगे दिमाग में कि यहाँ पर तो कौन सी कॉलम पर कौन सा रीजन प्रेजेंट है? हमारा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन प्रेजेंट है। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन प्रेजेंट है तो उसका गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, या फिर उसकी सिग्मोइड कोलन के अंदर प्रॉब्लम है, या फिर उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर प्रॉब्लम है। तो उसको आप एडवाइस दोगे कि आप अपने इन सबकी जांच करो या फिर किसी ना किसी ऑर्गन के बारे में उसको बताओगे। तो ये क्या काम आता है वो मैंने आपको बता दिया, और आपको इनको सबको याद करना है। इसमें समझाने से कुछ था नहीं, लेकिन मैंने आपको फिर भी समझा दिया कुछ बहुत। अगर मेरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ना स्टार्ट करने वाले एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स, पहला स्टोमच। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय।